नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बुक्सफियर के एक और प्रेरणादायक और रोचक एपिसोड में। इस चैनल पर हम बात करते हैं उन किताबों की जो न केवल हमें मनोरंजन देती हैं बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी सिखाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जिसके हर पन्ने में छिपा है जीवन का एक अनमोल रहस्य, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास जी ने। क्या आपने कभी अपने करियर, रिश्तों और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है? यदि हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बातचीत किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक भावनाओं से भरी, रोमांचक और जीवन बदल देने वाली यात्रा, सिर्फ आपके अपने चैनल बुक्सफियर पर। राहुल, एक ऐसा नाम जो सुनने में आम लगता है, पर उसकी जिंदगी में चल रही हलचल किसी तूफान से कम नहीं थी। उम्र लगभग 32 साल, लेकिन माथे पर समय से पहले पड़ी लकीरें बता रही थीं कि जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। ऊंचा पद, लाखों की सैलरी, शानदार गाड़ी, ऑफिस में रुतबा। बाहर से देखने वालों को लगता था यही है सक्सेसफुल लाइफ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कामयाबी के पीछे कितनी अकेली रातें, टूटे हुए रिश्ते और अधूरी सांसें छिपी थीं। हर सुबह राहुल जल्दी उठता, खुद को आईने में देखता और कोशिश करता मुस्कुराने की, लेकिन वो मुस्कान बस चेहरे पर होती थी, दिल में नहीं। प्रियंका, उसकी पत्नी, कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी, अब उसके लिए बस एक कमरे में रहने वाली एक पहचान बन चुकी थी। दोनों के बीच बात होती थी, लेकिन संवाद नहीं। कभी प्रियंका कहती, राहुल, वीकेंड पर चलें कहीं घूमने? तो राहुल जवाब देता, काम बहुत है यार, अगली बार पक्का। और वो अगली बार कभी नहीं आता था। उसकी माँ, जो गांव में अकेली रहती थीं, हर महीने फोन करती थीं, बेटा एक बार आ जा, बस तेरे चेहरे को देख लूं, बस तेरी आवाज सुन लूं सामने बैठकर। और राहुल हर बार यही कहता, मां, बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूं, जैसे ही थोड़ा टाइम मिला आ जाऊंगा। पर हकीकत यह थी कि उसके पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसका वक्त अब उसका नहीं रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए जब वो कार चला रहा था, एक झटके में उसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। वो चिढ़ गया। आसमान में बादल थे, हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसका मोबाइल नेटवर्क से गायब। राहुल गुस्से से भरा हुआ कार से निकला और पास ही एक पार्क की ओर बढ़ गया। पार्क छोटा सा था, पुराना सा, लेकिन शांत। थका हारा राहुल एक बेंच पर बैठ गया। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे कई सालों की थकान अब शरीर में उतर आई हो। उसने आंखें बंद कर लीं और तभी एक आवाज आई, परेशान हो बेटा? राहुल ने आंखें खोलीं और देखा, सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। सफेद कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर अद्भुत शांति और हाथ में एक किताब, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। जी, थोड़ा बहुत, राहुल ने धीरे से कहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, कभी सोचा है बेटा कि गाड़ी चलाते वक्त अगर उसका एक पहिया पंचर हो जाए तो क्या होगा? राहुल ने कहा, रुकेगी या फिर डिसबैलेंस हो जाएगी? बाबा ने आंखों में देखकर कहा, ठीक यही तुम्हारी जिंदगी के साथ हो रहा है। तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज चल रही है, पर उसका संतुलन खो गया है। उस दिन के बाद राहुल रोज उस पार्क में आने लगा। बाबा का नाम था गौरव बाबा। उन्होंने राहुल को जीवन के 4 पहियों की बात बताई, शरीर, मन, रिश्ते और आत्मा। इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी फिसलने लगती है। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हो? राहुल ने कहा, ऑफिस, मीटिंग, क्लाइंट। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम सोचते हो कि यही सब जिंदगी है? धीरे धीरे राहुल की आंखें खुलने लगीं। उसने देखा कि उसकी मां कितनी अकेली थी, प्रियंका की आंखों में कितना दर्द था और उसका अपना मन कितना सूना था। वो दिन गया जब राहुल ने पहली बार प्रियंका के लिए फूल खरीदे। प्रियंका हैरान रह गई। आज क्या खास है? राहुल ने पहली बार उसे सीने से लगाते हुए कहा, खास तो तुम हो, जिसे मैं सबसे आखिर में समझ पाया। उसने मां को कॉल किया और अगले ही हफ्ते गांव चला गया।
माँ ने जब राहुल को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तू आ गया बेटा, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। राहुल को अब समझ आने लगा था कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ऊंचा पद या बड़ा चेक नहीं होता, बल्कि अपनों के साथ बिताया गया एक शांत सा पल, एक सच्ची मुस्कान और आत्मा का सुकून असली अमीरी होती है। गौरव बाबा रोज उसे किताब से कुछ नया पढ़ाते, समझाते। एक दिन उन्होंने एक सवाल पूछा, राहुल, अगर तुम्हें एक दिन का समय मिले जिसमें तुम्हें सिर्फ वही करना हो जो तुम्हारा दिल कहता है, तो तुम क्या करोगे? राहुल चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि उसके दिल की आवाज कैसी होती है। वो इतना खो गया था दुनिया की दौड़ में कि उसे खुद की आवाज सुनने की आदत ही नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे वो किताब उसके जीवन की दिशा बन गई। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में जितना लिखा था वो अब उसकी सच्चाई बन गया था। लेकिन एक सुबह जब वो पार्क पहुंचा, गौरव बाबा वहां नहीं थे। बेंच पर वही किताब रखी थी और एक चिट्ठी। प्रिय राहुल, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। अब दूसरों की यात्रा शुरू करवाने का समय है। जो तुमने सीखा है अब उसे बांटो, क्योंकि ज्ञान तभी पनपता है जब वो बांटा जाए। राहुल उस चिट्ठी को पढ़कर रो पड़ा, लेकिन उस दिन के आंसू दुख के नहीं, जागरूकता के थे। वो जान गया था कि अब उसे अपनी कहानी दुनिया को सुनानी है। अब राहुल यूट्यूब पर अपनी आवाज से, अपनी कहानियों से हजारों लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझा रहा है। उसे अब पैसों से नहीं, इंसानों के बदलते चेहरे से खुशी मिलती है, और शायद यही है जीवन का सबसे अद्भुत रहस्य। तो दोस्तों, यही थे जिंदगी के वो राज जो शायद हमारी आंखों के सामने थे, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किए। राहुल की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में बैलेंस, रिश्ते और खुद के साथ सच्चाई कितनी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल पर। तब तक याद रखिए, जिंदगी कोई दौड़ नहीं, एक सफर है जिसे महसूस करना जरूरी है। धन्यवाद।